हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आर यू मेकिंग एंजॉयज? एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉयमेंट कर रहे हैं? छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमको पढ़ाई भी करने का है। ओके, अभी हम 10th क्लास केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रही थी। इससे पहली वीडियोस में हम बैलेंसिंग इक्वेशंस के बारे में बता चुके हैं। मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। शायद आप खेल कूद में ये सब ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? ये सब ध्यान रखना है, पढ़ाई भी करनी है सबके साथ। ओके, क्योंकि एग्जाम भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि 2020-21 की तरीके से कहीं ऐसा ना हो कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो, लेकिन नहीं, आगे एग्जाम हो सकते हैं। अब फिलहाल मैं सबसे पहले आपको जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बताता हूं, तो पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कंबाइंड करना। कहने का मतलब कंबाइंड करना। कभी कभी आप देखते हैं ना कि स्कूल में कभी स्टूडेंट्स कम आते हैं तो हम लोग क्लासेस को मर्ज कर देते हैं, यानी कंबाइंड कर देते हैं। ठीक है ना, यानी दो क्लासेस को मिलाकर एक क्लास बना देते हैं। बच्चों स्कूल में आपने देखा होगा, सक्कर हो जाता है। अभी यहां फिलहाल बता रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि हमारे पास सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में? द सिंपल सब्सटेंसेस, द टू और मोर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, when two or more simple substances ठीक है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, या फिर कह सकते हैं हम और कंपाउंड्स। ठीक है, और कंपाउंड्स combine, COMBINE, combine to form single substance is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आपके अच्छी तरह समझ में नहीं भी आया हो तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। When two or more simple substances or compounds combine to form single substance, to form a single substance, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं दो और मोर सिंपल सब्सटेंस या कंपाउंड कंबाइंड होकर के, कंबाइंड होते हैं, वो उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी और इजी कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए और बी टू सिंपल सब्सटेंसेस है, इन्हें कंबाइन किया और कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस बना दिया, दैट इज कॉल्ड AB। दो सब्सटेंस से मिलाकर एक सब्सटेंस बनाया, या फिर तीन सब्सटेंस को मिलाकर भी बना सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, पर फिलहाल मैं आपको 2 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो व्हेन A एंड B कंबाइन, ए और बी क्या हो गए? सिंपल सब्सटेंसेस हो गए, सिंपल कंपाउंड्स हो गए, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल, यानी AB सिंगल सब्सटेंस बन गया, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बड़े जाने पहचाने से
मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी लगेंगे आपको, लेकिन आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा टफ भी लग सकते हैं, पर लेकिन टफ है नहीं, बहुत इजी है। देखिए पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, व्हेन H2, एक एग्जांपल दे देता हूं, व्हेन H2 बर्न्स विद ऑक्सीजन, पढ़ा होगा आपने, जब H2 बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, वाटर, H2O। अब देखने को मिल रहा है, हाँ ऐसा होता है, व्हेन H2 गैस बर्न्स विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स H2O, क्या बनता है, वाटर बनता है, बिल्कुल करेक्ट। पर लेकिन अभी ये कंप्लीट एग्जांपल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई कंप्लीट एग्जांपल, बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस्ड एट दिस टाइम हियर, तो अभी इसको हमें बैलेंस भी करना होगा, सो वी हैव टू बैलेंस इट। अब बैलेंस कैसे करें भाई, अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो कॉमन सी बात मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जब यहां 2 है यहां 1 है तो इधर 2 लगा दीजिए भाई, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। यस, कंपाउंड्स में आगे ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीपल करते हैं, मैंने बताया था। तो यहां पर आ गया आपके पास ऑक्सीजन 2 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 2, पर लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अभी 2 2 4 बन गए, तो कॉमन सी बात है यहां भी 2 लगा दीजिए, दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं ये एग्जांपल अब बैलेंस्ड हो गया, यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वाटर है, आप लिख सकते हैं इसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहां हो जाएगा वाटर। यह आपको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मिल गया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद सबसे पहले ही शुरुआत में बताया था, मैग्नीशियम रिबन बताया था ना, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तब क्या होता है भाई, तब बन जाता है MgO। क्या बन जाता है, MgO, व्हाइट सब्सटेंस बन जाता है MgO, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर भी ये बैलेंस तो है नहीं, अरे हाँ बैलेंस नहीं है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन 1 है और यहां ऑक्सीजन 2, तो फिर क्या करें, अगर यहां 2 मिलता है तो मैंने बताया था कि यहां इसमें भी मल्टीपल कर देते हैं, वेरी गुड, यहां भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब Mg2 हो गई, कोई बात नहीं, इसको भी 2 कर दो, दैट्स क्लियर, मैग्नीशियम भी 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, और 2 1 2, ऑक्सीजन भी इधर 2। शायद मैं समझता हूं आपको अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूं आपको, बढ़िया सा, H2, अभी H2 को कंबाइन करना है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ करना है, क्या के साथ करना है, क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, आप ये गैस सब्सटेंस सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं, आप लोग स्टेट भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन भी गैस है भाई, ठीक है, गैस G लिख सकते हैं हम लोग, ये आ गया क्लोरीन। अब इसको गिव राइज क्या देगा, ये गिव राइज देगा HCl, क्या देगा, HCl। अब सब लोग मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी सर ये भी बैलेंस नहीं है और इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे भाई, H2 यहां पर 2 है या 1 है, क्लोरीन में कॉमन सा पॉइंट, यहां पर आप 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन भी ट्वाइस हो गया और डबल हो गया 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2, और ये इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के 3 एग्जांपल्स मैंने बताए, और भी इसमें एग्जांपल्स हैं। एक और बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक है मेरे पास N2, सॉरी हाइड्रोजन है मेरे पास H2, और इसे कंबाइन करना है N2 के साथ। भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यदि कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनिया NH3। अभी देखते हैं ये बैलेंस तो नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहां हाइड्रोजन कितने 3,
आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई, पीछे भी बताता आ रहा हूं। यदि यहां 3 है तो इसके आगे 3 मल्टीप्लाई कर दो, और यहां 2 है तो 2 इसके आगे कर दो। वेरी गुड, ऐसे कर दीजिए। देखिए क्या मिला, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। और नाइट्रोजन 2 है यहां, नाइट्रोजन यहां भी 2, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। ये मैंने 4th एग्जाम्पल बता दिया। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत बढ़िया। वो है क्विक लाइन का, जिसे आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, उसे बताता हूं मैं। देखिए वो एग्जाम्पल है यहां पर। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोग चूना जानते हैं ना, चूना जानते होंगे, पेंट करते हैं बहुत से लोग अपने घरों पर व्हाइट कलर के चूने से, ठीक है। और जब चूने को आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा, जब भी हम चूने के ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, चूना बिल्कुल बॉइल होने लगता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। अगर हम जिस बर्तन के अंदर रख के उसको हम उसे डाल के उसमें पानी डाल देते हैं उसके साथ, तो क्या होता है, पानी के साथ जब वो रिएक्ट होता है तो क्या करता है, बर्निंग देता है वो। और बिल्कुल जैसे वाटर एक मिल्क जो है बॉईल करता है, सेम उसी तरह बॉईल करने लगता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, चूनक का फॉर्मूला होता है CaO। देखिए आप इसको याद रखिए, इसका मतलब होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम आप लाइम भी कह सकते हैं। और एक दूसरा एक और होता है Ca होल ट्वाइस ऑफ OH, इसका मतलब होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कहने का मतलब जब चूने के साथ पानी मिल जाता है तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। और एक और होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग सिंपली में क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन। इसे हम लोग लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब यहां पर मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूं, CaO यानी मेरे पास है क्विक लाइम, और क्विक लाइम के साथ मैंने क्या मिला दिया, वाटर। यानी क्या मिलाया मैंने, क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम प्लस वाटर। जैसे ही मैंने वाटर मिलाया तो क्या मिला भाई, मेरे को मिला स्लेक्ड लाइम। क्या मिला, स्लेक्ड लाइम। देखते हैं, और साथ में हीट भी मिली। और क्या मिली, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है भाई। हाँ, तो यहां देखा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, गिव राइज, स्लेक्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। वेरी गुड। और प्लस हीट, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब CaO यहां देखते हैं, O कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 2 हैं। OH होल ट्वाइस ऑफ OH है ना। कैल्शियम 1, कैल्शियम इधर भी 1, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है इधर रिएक्टेंट्स में, इधर भी ट्वाइस 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2, तो ये डायरेक्टली हमको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इट इज, आप लोग इसे पक्का याद करना, ये बहुत काम आएगी आगे चल के। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, और दूसरा आ गया हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, इसके भी बारे में समझ लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which a single substance या फिर कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड splits into 2 or more
2 or more substances are called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आप लोगों ने जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड, वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। वहां पर 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस या मोर जितने भी हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। बट यहां पर क्या होता है, इसमें सिंगल सब्सटेंसेस, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, स्प्लिट्स करता है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस में, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं इसको, हमारे पास सिंगल सब्सटेंस है AB और AB से स्प्लिटिंग करा, एक बन गया A और दूसरा बन गया B, यानी 2 सब्सटेंसेस स्प्लिट आउट हुए, तो हम इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं। एक होता है थर्मल, THERMAL, थर्मल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक होता है लाइट से होता है, वो सनलाइट से होता है, ठीक है, बाई सनलाइट, सनलाइट। लेकिन इसे बोलते हैं हम लोग फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटोलाइसिस। इस तरीके से 1, 2 और 3 तरीके से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी, करंट का झटका लगाना पड़ता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है, और इसमें हीट सप्लाई करनी होती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सनलाइट, बाई द सनलाइट, यहां बाई इलेक्ट्रिसिटी और यहां बाई हीट। ये थर्मल, ये इलेक्ट्रोलाइसिस और ये फोटोलाइसिस। इस तरीके से 3 तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है, जितना बता पाते हैं। फिलहाल मैं हीट के बारे में बात करता हूं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करता हूं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करा था। एक मैंने क्विकलाइन के बारे में बात करा था, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अभी थोड़ा पीछे जाके आप इसको याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो। क्विकलाइन बोलते हैं। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम, ये वाटर सॉल्युबल होता है। whenever water is mixed into the calcium oxide, then calcium hydroxide be formed in the combination reaction. First go before in this video, अभी पीछे बता के आया हूं। नेक्स्ट, अब यहां पर एक तीसरा बताया था मैंने, लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन का फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद होगा, बताओ। अब आप कैसे बताएंगे? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। CaCO3। अब CaCO3 को हम लोग थर्मल में बता रहा हूं, सबसे पहले मैं थर्मल वाले पॉइंट में बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या देंगे? हीट। अब हीट के लिए हम लोग यहां एक डेल्टा बना देते हैं। अगर डेल्टा नहीं बनाना चाहते आप तो यहां पर प्लस हीट लिख सकते हो आप। इससे आपको क्लियर भी हो रहा है कि हमें यहां हीट देनी पड़ रही है, तब ये 2 सब्सटेंस में स्प्लिट होगा। कौन से सब्सटेंस में स्प्लिट होगा भाई ये? तो अभी फिलहाल हम छोटा करने के लिए इसको या डेल्टा भी बना सकते हैं या फिर यहाँ हीट भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इजीली इसको यहाँ डेल्टा बना देते हैं भाई, ठीक है। या फिर आप यहाँ हीट भी लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा भाई? एंडोथर्मिक। वहां पर CaO के साथ जब हमने पानी मिलाया था तो वहां हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो वहां क्या था? एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक के बारे में बात कर रहा हूं, पर फिलहाल अभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात नहीं कर रहे अपन लोग, अभी हम लोग कर रहे हैं थर्मल हीट की बात फिलहाल। तो थर्मल यानी बाई हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ 2 सब्सटेंस स्प्लिट होंगे। एक तो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम, और दूसरा हो जाएगा CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये है कैल्शियम कार्बोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा इनके नाम भी लिख देते हैं हम साथ साथ में। इसे हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन। दैट्स क्लियर। अब मैं आपको एक और बड़ा अच्छा दूसरा एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल हो गया भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल दूं? मैं मेनली 3 एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर दूसरा एग्जांपल है मेरे पास आयरन सल्फेट। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई। सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ठीक है। यहां पर सेकेंड एग्जांपल में मेरे पास है FeSO4। क्या है? FeSO4, यानी इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट कैसे कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है बेटा। लेकिन ये ग्रीन कब होता है? जब इसमें 7H2O यानी क्रिस्टलाइजेशन जब इसे करते हैं तो इसे हाइड्रेटेड कर देते हैं। अब यहां ये कैसा है बेटा? हाइड्रेटेड है। कैसा है? हाइड्रेटेड। Whenever water is mixed in the compound is water soluble and form the crystals. ये crystals form करता है and also gives a color that is green color, then it is called hydrated. अब इससे हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे इसमें। क्या करेंगे? हीट। वही डेल्टा लगा दिया मैंने, हीट। जब हीट देंगे तो क्या होगा भाई? कॉमन सी बात है, FeSO4 ये मिल जाएगा मेरे को, और प्लस 7H2O यहां से क्या होगा? हीट से इवापोरेटेड हो जाएगा। ये इवापोरेटेड वाटर जो है इवापोरेटेड हो जाएगा, यहां से गैसियस फॉर्म में इवापोरेटेड हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ये यहां पर सॉलिड सब्सटेंस बचेगा मेरे पास। ये सॉलिड में था लेकिन ये हाइड्रेटेड था। पर अभी मैं एक बात तो बताऊंगा, whenever there is water is contained, it is called hydrated salt. But whenever there is no water present, water is evaporated by heating it. इसे हीट करने से वाटर इवापोरेट हो गया, then it becomes anhydrous. अब यहां पे मैं बात कर देता हूं FeSO4.7H2O। ये क्या था? हाइड्रस था, यानी क्या था? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट था और ये हाइड्रस था। कैसा था? हाइड्रस था। अभी व्हेनेवर यहां बचा FeSO4 तो ये कैसा हो गया? एनहाइड्रस हो गया। आपकी बात क्या हो गया? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी विदाउट ऑफ वाटर। अब विदाउट ऑफ वाटर वाला सब्सटेंस अब हम लोगों को मिल गया। अब हम क्या काम करेंगे? अभी इसको टू मोर हीट, इसी के साथ और हीट देंगे, FeSO4। अभी इसी FeSO4 को हमने टू मोर हीट प्रोड्यूस की, और जब टू मोर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा 2 गैसेस में। कौन सी गैसेस में? SO2 और SO3, 2 गैसेस में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां से मूव ऑन हो गई। अब बचा क्या मेरे पास? यहां बचेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। देखो पहले जब हमने करा था यहां पर हमारे पास था फेरस सल्फेट, हमने इसका नाम बोला था फेरस सल्फेट, यानी Fe की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी भी 2, दोनों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था और फॉर्मूला आया था FeSO4। जब हमने इसको, जब इसकी वैलेंसी 2 थी तो इसका बोला था फेरस सल्फेट। जब यहाँ पर वाटर सॉल्युबल था तो इसको बोला था हाइड्रस। अभी यहाँ वाटर नहीं है, विदाउट ऑफ वाटर है, तो इसको बोला FeSO4 यानी ये एनहाइड्रस। अब जब हमने 2 मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड हियर गिवन हियर, जब हमने और ज्यादा हीट दी तो यहां बन गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मतलब फेरिक ऑक्साइड। तो Fe की वैलेंसी हो गई या 3 और ऑक्सीजन की तो 2 होती है ही, हमें पता है, दैट्स क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा Fe2O3, क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे इस तरीके। अब हम इसे बैलेंस करेंगे माय डियर। सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। यहां कैसा सब्सटेंस मिलेगा? ये जो फेरिक ऑक्साइड वाला सब्सटेंस मिलेगा ये हमें ब्राउन कलर का मिलेगा। क्लियर? और 2 तरीके की यहां गैसेस मिलेंगी। ये गैसेस का जो स्मेल होता है
जब whenever it is heated, ferrous sulfate is more and more heated, then two types of gases are produced. They are called SO2 and SO3. इनका जो स्मेल होता है, बिल्कुल जब हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं ना, पटाखे में जैसी स्मेल निकलती है, सेम इसी टाइप की स्मेल यहां से भी निकलती है। या फिर हम कह सकते हैं जब गन शॉट होता है उस टाइम में जो स्मेल निकलती है, सेम वैसी स्मेल यहां निकलती है। सल्फर मीन्स गंधक, और गंधक जब बर्न होता है तो कैसी स्मेल निकलेगी आप समझ सकते हैं। लोगों ने देखा होगा गंधक को ही सल्फर बोलते हैं। ठीक है, अभी यहां पर जब ये 7H2 होता तो ये ग्रीन कलर था, और जब इसको टू मच हीट दी तो ये कैसी हो गई, ब्राउन कलर का हो गया। अभी यहां मेन पॉइंट आया है, ये बैलेंस नहीं है, सॉरी, FeSO4 को हमने हीट करा था, अभी यहां 2 है तो इसको हम लोग 2 लगा देंगे। दैट्स क्लियर। अब Fe2 हो गए, ऑक्सीजन 2 4 जा 8 हो गया, यहां पर यहां बन रहा है कितना 3 और 3 और 2 5 और 3 8 हो गए भाई, और यहां 2 4 जा 8। दैट्स क्लियर। सल्फर या 2 Fe2 दैट्स क्लियर। अभी मैं समझता हूं कि ये बैलेंस इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी इसी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोल देते हैं अ सब्सटेंस एक्स बर्निंग, वो बर्न होता है, या फिर ऐसे बोल देते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस एक्स बर्न, वो बर्न होता है, हीटेड कहते हैं टू मच हीटेड, एंड प्रोड्यूसेस टू गैसेस देते हैं, स्मेलिंग ऑफ बोल सकते हैं क्रैकर स्मेल देता है, उसका नाम दे दिया A and B, एंड वाई सब्सटेंसेस फॉर्म दैट इज ऑफ ब्राउन कलर। अब दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ ग्रीन सब्सटेंस व्हेन बर्न प्रोड्यूसेस ब्राउन सब्सटेंस, ग्रीन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड X एंड ब्राउन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड Y, एंड टू गैसेस आर फॉर्म, या 2 गैसेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, A and B, राइट, व्हाट इज X, व्हाट इज Y, एंड व्हाट आर द गैसेस A and B, ये सब क्या है इसके बारे में वो पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको यही इक्वेशन देना है। X हो जाएगा FeSO4.7H2O, तभी ग्रीन कलर में होगा ये, और Y हो जाएगा ब्राउन Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और जो A और B गैसेस बताई वो हो जाएगा SO2 गैस और SO3 गैस। दैट्स क्लियर। आई थिंक आपके ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल इसके लिए देता हूं माय डियर, थर्मल का ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक और एग्जांपल है भाई, वो एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को भी मैंने हीट किया है भाई, क्या मिला है मेरे पास? यहां पर ये कैसा था? कलरलेस सब्सटेंस था। कैसा था? कलरलेस सब्सटेंस। कलरलेस था ये, या फिर कह सकते हैं व्हाइट कलर में हो सकता है। जब ये व्हाइट कलर में हो सकता है, अब की बार जो सब्सटेंस बनेगा वो येलो कलर का बनेगा। कैसा बनेगा? येलो कलर का। और वो क्या बनेगा भाई? वो बनेगा मेरे पास लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। और प्लस, और क्या बनेगा भाई? लेड ऑक्साइड के साथ साथ बनेगा मेरे पास दो प्रकार की गैस बनेंगी। कौन सी गैस बनेगी? एक बनेगी नाइट्रेट गैस बनेगी, ठीक है, नाइट्रेट गैस बनेगी, नाइट्राइट गैस बनेगी, और ऑक्सीजन बनेगी। यहां पे थोड़ा जगह नहीं है, मैं O2 लिख देता हूं, सॉरी। अब इसके लिए फॉर्मूला पुट बनाते हैं भाई। Pb, लेड को Pb बोलते हैं, Pb की वैलेंसी 2, अब नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी 1, ये बन जाएगा मेरे पास Pb NO3 का होल ट्वाइस। दैट्स क्लियर। तो बस यही लिख देते हैं हम लोग, Pb NO3 होल ट्वाइस। कैसा है ये? कलरलेस। कलरलेस। इसे क्या करा?
हीट प्रोड्यूस करी। अब हमारे पास क्या बन गया, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे भाई, पीबी की 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, बन जाएगा पीबीओ। क्या बन गया, पीबीओ। इस तरीके से हमारे पास एक बन गया पीबीओ। अब बनेगा हमारे पास NO2, नाइट्राइट बना है भाई, प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन बना था O2। ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये कैसा है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। ये कैसे कलर में बना है भाई, येलो कलर में बना है, येलो कलर में हीट करने पर। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, बैलेंस है कि नहीं, देख लेते हैं बैलेंस भाई। यहां पर देखा पीबीओ, यहां पर PbNO3 होल ट्वाइस, पीबी तो सेम है भाई। ऑक्सीजन कितने यहां पर, 3 2 6, लेकिन यहां कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5। भाई ये तो ठीक नहीं दिख रहा है। n यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो फिर क्या करें हम, यहां पर अगर हम 2 लगा देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये वाला 2 यहां पुट कर देते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 5 हो जाएंगे भाई। और यहां कितने हो जाएंगे भाई, यहां 2 3 और 6, नहीं फिर भी गलत है भाई। फिर क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का यहां कर देते हैं 2 PbO, सबसे पहला पॉइंट। जब यह 2 आ गया तो 2 2 4, नाइट्रोजन यहां पर 4 बन जाएंगे हमारे, यहां पर 2 नाइट्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, तो यहां पर हो जाएगा 4। वेरी गुड। अब 4 2 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। यहां देखते हैं 3 2 6 और 6 2 12, 12 ऑक्सीजन हो गई। नाइट्रोजन 4, 2 1 2 और 2 2 4, 4 नाइट्रोजन हो गए। दैट्स क्लियर। पीबी भी 2 है, पीबी भी 2 है और बैलेंस हो गया। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये एग्जांपल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां भी कभी कभी इसी तरीके से, जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, यहां भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ए सब्सटेंस दैट इज कलरलेस ऑन हीटेड, दैट इज कॉल्ड X, ऑन हीटेड इट गिव्स येलो कलर सब्सटेंस दैट इज Y and 2 gases are formed, A and B. What are X, Y, A and B? Give a balanced chemical equation to. अब आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। X हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज कलरलेस, इसको बोलेंगे हम लेड नाइट्रेट। ये हो जाएगा PbO, दैट इज कॉल्ड लेड ऑक्साइड, और ये हो जाएगा नाइट्रेट, और ये हो जाएगा ये नाइट्राइट, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर। इस तरीके से मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल हीट के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस के बारे में बताऊंगा। ओके, बाय बाय।